महाभारत के युद्ध में जैसे ही कर्ण की मृत्यु हुई, सभी भगवान परशुराम क्रोध से कांप उठे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठाया और कहा, मैं इस अन्याय का बदला लूंगा, मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगा। जी हाँ, वो परशुराम जिन्होंने कर्ण को अपना सबसे प्रिय शिष्य माना था, आज उसी कर्ण को अधर्म का शिकार बनते देख उनका हृदय फट पड़ा। कहते हैं, जिस युद्ध भूमि में कर्ण अकेला गिरा था, वहां परशुराम दौड़ते हुए पहुंचे और पूरी सृष्टि कांप उठी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे महाभारत की वह गाथा जो ग्रंथों से भी छिपा ली गई थी। कर्ण और परशुराम का रिश्ता किसी आम गुरु शिष्य जैसा नहीं था। यह एक ऐसा संबंध था जहाँ झूठ से शुरू हुई सीख आत्मा से जुड़ गई। कर्ण ने जब देखा कि कोई क्षत्रिय उसे शस्त्र विद्या नहीं सिखाएगा, तो उसने ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों की विद्या प्राप्त की। परशुराम पहले तो सख्त थे, पर जब उन्होंने कर्ण की लगन, त्याग और तपस्या देखी तो उनका हृदय पिघल गया। कर्ण दिन रात अभ्यास करता और धीरे धीरे वह परशुराम का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। यहाँ तक कि परशुराम ने उसे वह धनुष भी दिया जो उन्हें सव्य महादेव से प्राप्त हुआ था, दिव्य विजय धनुष। लेकिन एक दिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दोपहर जब परशुराम थककर कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, तभी एक कीड़ा आया और कर्ण की जांघ पर बुरी तरह से काटने लगा। रक्त बह रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने परशुराम की नींद न टूटे इसलिए एक आवाज तक नहीं निकाली। जब परशुराम जागे और देखा कि कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है, तो उन्होंने एक ही बात कही, कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। तू क्षत्रिय है और तूने ब्राह्मण बनकर मुझसे विद्या प्राप्त की है। उन्होंने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि जिस समय तुझे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तू सब कुछ भूल जाएगा। कर्ण कुछ नहीं बोला, बस सर झुकाया और चला गया। लेकिन उसी दिन से परशुराम का हृदय बेचैन रहने लगा कि उन्होंने जिसे श्राप दिया वही उनके जीवन का सबसे योग्य शिष्य था। अब समय था महाभारत के युद्ध का। कर्ण ने कौरवों का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे अधर्मी थे, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया था जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण का रथ लड़ते लड़ते कीचड़ में फंस गया। वो नीचे उतरकर रथ का पहिया निकालने लगा और तभी वही क्षण आया जिसका संकेत श्राप में छुपा था। कर्ण अपने दिव्य शस्त्रों के प्रयोग का ज्ञान भूल गया। वो अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकता था। फिर भी कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, युद्ध का धर्म है कि जब शत्रु ऐसा हो तब उस पर वार नहीं किया जाए। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने कहा, धर्म की बात मत करो कर्ण, जबकि अधर्म की नींव पहले ही रखी जा चुकी है। यही वे क्षण है जिसकी प्रतीक्षा हमें है। अर्जुन ने बाण चलाया और सूर्यपुत्र कर्ण धरती पर गिर गया। कहते हैं, जब वह गिरा तो न उसने अर्जुन को कोसा, न कृष्ण को दोष दिया, न अपनी माँ कुंती को। वह बस शांति से आंखें बंद कर गया। दूर कहीं हिमालय की एक कुटिया में परशुराम तपस्यारत थे। जैसे ही कर्ण की आत्मा शरीर से अलग हुई, परशुराम की समाधि टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और उन्हें दिखा युद्ध भूमि, रक्त से सना कर्ण और आकाश में हो रही देवताओं की स्तुति। परशुराम का हृदय कांप उठा। वे उठे और बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं रुकी क्योंकि सभी परशुराम युद्ध भूमि में आए थे। वहां कर्ण निष्प्राण पड़ा था। परशुराम उसके पास पहुंचे, उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और रो पड़े, मैंने तुझे श्राप दिया, मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया और आज तू चला गया। वह बोले, अगर मैं चाहता तो ब्रह्मास्त्र से इस पूरी सृष्टि का नाश कर देता, लेकिन तू इतना महान है कि तूने अपने कष्टों का दोष भी मुझे नहीं दिया। परशुराम ने कर्ण की आत्मा की ओर देखा और कहा कि तू युगों युगों तक अमर रहेगा, तेरा नाम कभी मिटेगा नहीं। जो भी तेरा नाम लेगा
वह तुझे दानवीर कर्ण कहकर पुकारेगा। उसी समय वहां पांचों पांडव कुंती सहित पहुंचते हैं। कुंती रोती है और परशुराम से कहती है, प्रभु यह मेरा पुत्र था। सब स्तब्ध, परशुराम मौन, अर्जुन की आंखें नम। कुंती सबके सामने स्वीकार करती है कि कर्ण मेरा सबसे बड़ा पुत्र था और वही था हस्तिनापुर का असली उत्तराधिकारी। पांडवों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भीम कहता है, हमसे भूल हुई, हमने अपने भाई का वध किया। परशुराम उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, यह नियति थी, लेकिन याद रखना तुम सब राजा बन जाओगे, पर इतिहास में सबसे बड़ा नाम उसी का होगा जो मरते हुए भी अपने धर्म पर अडिग था। कर्ण चला गया, लेकिन एक उदाहरण बनकर। उसके पास कुछ नहीं था, न जाति का सम्मान, न माँ का प्रेम, न राज्य का अधिकार। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं किया। हर बार अपना सब कुछ दूसरों के लिए त्याग दिया। उसे श्राप मिला, पर वो मुस्कुराता रहा। उसका धनुष टूटा, पर उसके आत्मबल में कभी दरार नहीं आई। कर्ण वो योद्धा था जो हारकर भी विजय रहा। तो दोस्तों, आप अंगराज कर्ण के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। धन्यवाद।